लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप लोग जान ही रहे हैं, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है, चोर ही मुजरिम और चोर ही सिपाही है। 9 महीने की बच्ची के सिर से बाप का छाया हटा दिया गया, 3 साल की सुहागिन को विधवा बना दिया गया, एक माँ के जवान बेटे को उसके सामने अर्थी उठी। साथियों, इन पूरे मामले में जिन लोगों ने साजिश किया, संजय निषाद, परवीन निषाद, श्रवण निषाद, जयप्रकाश निषाद, मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से मांग करता हूं इस बेसहारा परिवार की मदद करने का काम कर। नमस्कार, प्रणाम, शस्त्रिया काल आदाब, गोर लागतानी। हमार नाम भाई अमित प्रताप मिश्र। का मामला बा इन लोग से जानते रहे। बहुत बहुत स्वागत है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी, कल आप लोग महाराजगंज गए थे और धर्मात्मा निषाद के घर, वहाँ पे जा करके क्या कुछ देखने, वहाँ के परिजन से मिलके क्या कुछ कैसा लगा? कुछ बहुत दुख हुआ, वहाँ जाके बहुत दुख हुआ जी। एक 8-9 महीने की बेटी जिसके सिर से बाप का छाया उठ गया, 3 साल की सुहागिन जो विधवा हो गई, जिस माँ ने बच्चे को पोल पास के बड़ा किया, जवान किया, जवानी में उनका बेटा उनके आंखों के सामने उसकी अर्थी उठ गई। इस माँ का सपना था बेटा बड़ा होके हमारे बुढ़ापे में सहारा बनेगा, उस माँ का सारा सपना टूट गया और पूरा परिवार बेसहारा हो गया। उस 9 महीने की बच्ची को देखकर बहुत दिल दुखी हुआ और आंखें हम लोगों की भर गई। इंसानियत और मानवता के नाते हम लोग भाई धर्मात्मा निषाद जो नौजवान क्रांतिकारी नेता था, निषाद पार्टी का नेता था, उनके परिवार से हम लोग मिलने गए और हम स्वयं, हमारे कई मित्रों ने, हमारे एक मित्र गोकुल निषाद छोटे भाई हैं जो बैंकॉक रहते हैं, बड़े पैमाने पर लोगों ने धर्मात्मा निषाद के परिवार की मदद किया था। बैंकॉक से लोगों ने पैसा भेजा था 1,35,000 रुपये, हम लोग ले जाके कल धर्मात्मा निषाद के परिवार को देने का काम किए। वहीं पे जहाँ धर्मात्मा निषाद एक निषाद पार्टी का सच्चा सिपाही रहा, लेकिन वहीं पे जो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा यह कहा जा रहा है कि जो पोस्ट लिखा गया था वह पोस्ट फेक था। नहीं, पोस्ट फेक नहीं था, पोस्ट धर्मात्मा निषाद ने खुद लिखा था और संजय निषाद ने तो तमाम बातें कही। संजय निषाद ने कहा कि दरवाजे में ताला लगा था, बाद में आप लोगों ने, मीडिया के लोगों ने दिखाया कि वो लॉक वाला था, अपने आप खुल जाता था। ऐसा कुछ नहीं था। वो धर्मात्मा निषाद कई बार फेसबुक लाइव आकर अपनी हत्या की आशंका जता चुके थे। उनको किस तरह से डॉक्टर संजय निषाद और उनके परिवार के लोग प्रताड़ित करते थे, वो फेसबुक पर मीडिया के सामने आकर कई बार वो अपनी कहानी खुद लोगों को बताने का काम किए थे। जो उनके पुराने वीडियो हैं आज लोग जो है मोबाइल पे आ रहा, लोग चला रहे हैं सोशल मीडिया पे। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आज पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार संजय निषाद को बचाने में लगी है। जो आदमी खुद फेसबुक पर लिख के और जो है खत्म हो गया और सीधे आरोप लगाया। जब भाई मैं पूछना चाहता हूं संजय निषाद जी से, जब वो खुद नहीं लिखा था, दूसरे ने लिखा था, तो अब जयप्रकाश निषाद के ऊपर क्यों मुकदमा करवाए? उसके भी ऊपर नहीं करवाए होते? ये पूरी तरह से अपने बचने की और अपने बच्चों के बचाने की साजिश है और उत्तर प्रदेश की दमनकारी सरकार एक पिछड़े और दलित पिछड़े समाज के नौजवान की मृत्यु हो गई और किसी के कान में जू नहीं रेंग रहा है। वहाँ की भीड़ जो कई हजार की भीड़ थी, वो लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, वहाँ की माताएं बहनें, वहाँ की बुजुर्ग चीख चीख कर कह रहे थे कि संजय निषाद और उनका पूरा परिवार धर्मात्मा निषाद का हत्यारा है। जब वहाँ पे श्रवण निषाद जाते हैं और उस पीड़ित परिवार के घर मिलते हैं, तो क्या कुछ वहाँ की जनता की क्या कुछ प्रक्रिया रही? लोगों ने डांट के खदेड़ दिया, डांट के लोगों ने खदेड़ दिया। अब एक हत्यारा जो हत्या किया है वो इतना बड़ी दुस्साहस कि 10-20 गुंडों को लेकर उनके घर पे चढ़ना और वहां जाके जो है ढांढसा नहीं, एक तरह से सुलह समझौता करने की धमकी थी, सुलह समझौता करवाने की साजिश थी, जिसको वहाँ की जनता ने, उनके परिवार के लोगों ने नाकाम करने का काम किया। उसके बाप की, उसके बेटे की हत्या हुई है, उसके भाई की हत्या हुई है, वो कैसे अपने घर पे उनको कैसे कोई बैठाएगा, कैसे कुर्सी देगा?
तो हत्या नहीं, आत्महत्या था ना। वो हत्या के लिए उकसाया गया, उसको मजबूर किया गया हत्या करने के लिए। उसके ऊपर कई दर्जन मुकदमे दर्ज करवाए गए, उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। जिस नौजवान ने दिल्ली में नौकरी छोड़ के अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया जिस पार्टी के लिए, आज उसी पार्टी के लोग उसके ऊपर मुकदमा करवाएंगे, उसके साथ साजिश करेंगे, तो निश्चित रूप से कोई भी नौजवान रहेगा तो टूट जाएगा। क्या कुछ जब आप वहाँ पे गए, आप लोगों ने मदद किया उस परिवार को, और उसमें परिवार के लोगों का क्या कुछ कहना था? परिवार के लोगों का रो रो के बुरा हाल था। आज उत्तर प्रदेश की सरकार से वो गरीब परिवार लड़ रहा है। जो लोग उनके साथ मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं, जो लोग मदद कर रहे हैं, एक नौजवान साथी हमारे राजा निषाद, जो उनकी लगातार आवाज़ उठा रहे थे धर्मात्मा निषाद की, कल उनके ऊपर संजय निषाद ने फर्जी मुकदमा दर्ज करवा दिया छेड़छाड़ का। एक 60 साल की महिला को आगे करके छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज करवा दिया। इस तरह से दमन हो रहा है, और निषाद समाज ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश इस घटना को गंभीरता से देख रहा है। समाजवादी पार्टी की जब वहाँ पे लोग पहुँचते हैं तो क्या कुछ वहाँ के लोगों का क्या रिएक्शन था? वहाँ के लोगों ने अपनी सारी बातों को बताया और हम लोगों ने उनकी बातों को सुना। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप लोग जान ही रहे हैं, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है, चोर ही मुजरिम और चोर ही सिपाही है। जो उनका हत्यारा है वही सरकार है, वही उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्री है, तो उसमें होना क्या है? क्या कुछ उनके परिवार या उनके प्रति क्या कुछ संवेदना व्यक्त करेंगे? हम लोगों ने उनके परिवार के लोगों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त किया और आजीवन उनके परिवार की मदद करने का भरोसा दिलाया। और न्याय की लड़ाई में जहां भी हम लोगों ने वहां अपना मोबाइल नंबर दिया, और जहां भी ज़रूरत वो लोग समझेंगे, हमको याद करेंगे। हम लोग गोरखपुर से लेकर महाराजगंज से लेकर और इलाहाबाद दिल्ली तक भाई धर्मात्मा निषाद की लड़ाई लड़ने का। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप लोग जान ही रहे हैं, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है, चोर ही मुजरिम और चोर ही सिपाही है। जो उनका हत्यारा है वही सरकार है, वही उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्री है, तो उसमें होना क्या है? क्या कुछ उनके परिवार या उनके प्रति क्या कुछ संवेदना व्यक्त करेंगे? हम लोगों ने उनके परिवार के लोगों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त किया और आजीवन उनके परिवार की मदद करने का भरोसा दिलाया। और न्याय की लड़ाई में जहां भी हम लोगों ने वहां अपना मोबाइल नंबर दिया, और जहां भी ज़रूरत वो लोग समझेंगे, हमको याद करेंगे। हम लोग गोरखपुर से लेकर महाराजगंज से लेकर और इलाहाबाद दिल्ली तक भाई धर्मात्मा निषाद की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। इससे हम लोगों को कोई अपेक्षा नहीं है, बस एक इंसानियत के नाते, एक मानवता के नाते, एक नौजवान के सपनों को कुचला गया, एक नौजवान के सपनों का कत्लेआम किया गया, एक 9 महीने की बच्ची के सिर से बाप का छाया हटा दिया गया, 3 साल की सुहागिन को विधवा बना दिया गया, एक माँ के जवान बेटे को उसके सामने अर्थी उठी। साथियों, इन पूरे मामले में जिन लोगों ने साजिश किया, संजय निषाद, परवीन निषाद, श्रवण निषाद, जयप्रकाश निषाद, मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से मांग करता हूं कि इस बेसहारा परिवार की मदद करने का काम करे और इन चारों हत्यारों को, जिन लोगों ने उनको आप कह सकते हैं वो हत्यारे हैं, पूरा फेसबुक पे उन्होंने लिखा है, फेसबुक पे आके वो लाइव बोल रहे हैं। और हम या कोई भी न्यायालय का काम, पहले उसके परिवार के लोगों ने आरोप लगाया है, प्रशासन का काम है मुकदमा दर्ज करे। कौन किया है कौन नहीं किया है, ये न्यायालय का काम है। ये उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस नहीं तय करेगी कि संजय निषाद ने हत्या के लिए उकसाया है कि नहीं उकसाया है। ये तय करना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी, न्यायालय की जिम्मेदारी है। ये संजय निषाद और उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं तय करेगी कि हत्या के लिए धर्मात्मा निषाद को किसने उकसाया था, किसने नहीं उकसाया था। निश्चित रूप से संजय निषाद इस मामले को खत्म करना चाह रहे हैं और नौजवानों की आवाज को दबाना चाह रहे हैं। वहीं पे निषाद पार्टी के लोग कहते हैं कि इसका सीबीआई जांच होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जो निषाद पार्टी के जो महामना है, जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनको बदनाम करने की ये साजिश है। सीबीआई जांच कब कराओगे? पहले मुकदमा दर्ज कराओगे तब ना जांच कराओगे। पहले मुकदमा इनके खिलाफ जब दर्ज हुआ होता, उसके बाद जब जांच होती, तब जांच के दायरे में आते। वो जो फेसबुक पोस्ट जो धर्मात्मा का था, उसका सीबीआई जांच करने की मांग कर रहे हैं। सीबीआई जांच का उसमें कोई प्रश्न? सीबीआई जांच आखिर कौन कराएगा?
सीबीआई जांच उत्तर प्रदेश सरकार में है, वो आपकी पार्टी का कार्यकर्ता था। आपको तो पहले संजय निषाद जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए था। हमको याद है समाजवादी पार्टी की सरकार में राजा भैया के ऊपर सीओ जियाउल हक की हत्या का आरोप लगाया और माननीय मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव जी ने उनको 24 घंटा के अंदर उनसे इस्तीफा लेने का काम किया था। बाद में जांच हो गई, जब उसमें वो निर्दोष पाए गए राजा भैया, फिर वो मंत्री बनाए गए। नैतिकता के आधार पर योगी आदित्यनाथ जी को मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से, योगी आदित्यनाथ जी को तत्काल संजय निषाद जी को बर्खास्त करना चाहिए और नैतिकता के आधार पर, मानवता के आधार पर, इंसानियत के आधार पर संजय निषाद को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये उनके समाज से जुड़ा हुआ मामला है। उनके पार्टी का कार्यकर्ता था। आज हम लोगों से कोई लगाव नहीं, कोई संबंध नहीं था। एक दो बार वो श्रवण निषाद के साथ हम लोगों से, जब वो समाजवादी पार्टी के से चुनाव लड़ रहे थे तब की मुलाकात थी, कहीं कोई मुलाकात नहीं थी। लेकिन हम लोगों ने इंसानियत के नाम पे, मानवता के नाम पे, हम लोगों ने, हमारे मित्रों ने 1,35,000 रुपए की नगद उनके परिवार की मदद करने का काम किया। यहाँ पे हमारे साथ बात कर रहे थे लोहिया बानी के प्रदेश सचिव अनिल यादव जी। उन्होंने बताया कि हम लोग धर्मात्मा निषाद के घर पे अपने सहपाठियों के साथ पहुंच करके समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता वहां पे पहुंचे और उनका लाखों रुपए नगद देकर के उनके परिवार के आर्थिक मदद का सहयोग किए। और इन्होंने बताया कि उनके परिवार के लोग अगर जहां भी हमको बुलाएंगे, जहां भी कुछ भी एक बार फ़ोन करेंगे, हम लोग वहां पे खड़ा होने का काम करेंगे। मनोला चैनल के साथ तब तक के लिए नमस्कार। हम